2023 नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो समय है जब हमें हमारी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। और अगर सिगरेट आपकी पुरानी बुरी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। सबसे पहले अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कंग्रेचुलेशंस। और अगर आप सिगरेट पीते ही नहीं लेकिन फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और फिर इस वीडियो को उस इंसान को फॉरवर्ड करना जिसकी आप कदर करते हैं और चाहते हैं वो सिगरेट छोड़ दे। मेरे काम में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है जिन्होंने सिगरेट सक्सेसफुली छोड़ दी है। उन सारे लोगों में जो चीज़ बहुत कॉमन थी वो है एक ज़बरदस्त वजह जिस वजह से उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। शायद वो वजह थी घर में संतान का जन्म होना, शायद वो वजह थी कि उन्होंने भगवान को वादा किया कि भगवान अब से नहीं पिएंगे, शायद वो वजह थी कि उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ही बिगड़ रहा था और अब नाउ और नेवर सिचुएशन था। तो एक ज़बरदस्त वजह इंसान को सिगरेट छोड़ने में मदद करती है। आपको अपनी वजह को ढूंढना है। किताब लेकर बैठिए और वो सारे वजह लिख डालिए जिस वजह से आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। उसका हेल्थ बेनिफिट हो, उसका सोशल लाइफ पे बेनिफिट हो, उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट हो, उसका जो भी बेनिफिट आपको दिखाई देता है। हो सकता है वो पैसे का बेनिफिट है, बस हर दिन का 1 पैकेट 2 पैकेट पीना छोड़ दोगे, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, उनको इन्वेस्ट कर देना, ठीक है ना। ओके, सो अपने सारे कारणों को लिखिए, किसी प्लकार्ड पे लिखिए और उस कार्ड को अपने जेब में रखिए, अपने पर्स में रखिए। उसे दिन में कम से कम 5-6 बार आपको पढ़ना है क्योंकि हम भूल जाते हैं हमारा कारण। हमारे स्ट्रेस के बीच में हमें याद ही नहीं रहता कि हम सिगरेट क्यों छोड़ना चाह रहे थे। उसे अपने मोबाइल फ़ोन में डालिए और रिमाइंडर डालिए कि आपको दिन में 4 बार 6 बार उसे चेक करना है। उस रीज़न को पढ़ना रिपीट करना आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। दूसरी चीज़ जो स्मोकर्स को मदद करती है सिगरेट छोड़ देने में वो है एफर्मेशंस। अपने अवचेतन मन के पावर को इग्नोर मत कीजिए। आप अपनी चेतना से उतना कुछ नहीं कर सकते जितना आप अपनी अवचेतन मन से कर सकते हैं। आपका कॉन्शियसनेस पावरफुल हो ना हो, इस वक्त आपका सबकॉन्शियस हमेशा पावरफुल रहता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस को टैप करने के लिए, उसका पावर यूज़ करने के लिए एफर्मेशंस को सुनना है। एफर्मेशंस को बैकग्राउंड में बजते रहने दीजिए। जब आप तैयार हो रहे हों तब एंटी स्मोकिंग एफर्मेशंस सुनेंगे आप। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब एंटी स्मोकिंग एफर्मेशंस सुनेंगे आप। जब आप रेस्ट कर रहे हैं या फिर सोने जाने वाले हैं उसके थोड़े पहले भी आप एफर्मेशंस सुन सकते हैं जो स्मोकिंग छोड़ने के ऊपर फोकस्ड है। स्मोकिंग के व्यवहार में जो सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है वो है ये वाला हिस्सा। तो आपको अपने ये वाले हिस्से को कुछ देना है। वो टॉफ़ी हो सकती है, अगर आप डायबिटिक हैं तो सौंफ खा सकते हैं, आप दालचीनी चबा सकते हैं। जब भी आपको स्मोक करने की लालच हो तब आपको मुंह में कुछ डालना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। जैसे ही आप मुंह में कुछ डाल देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दालचीनी ही चबा दी या लवंग चबा लिया, तो फिर आपके ज़बान पे एक इतना तेज़ टेस्ट आ जाएगा जिसके ऊपर स्मोक करना मुश्किल हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आपको मदद कर सकती है कि आपको जो टेम्पररी तलब लग रही है वो तभी के लिए मिट जाए। तलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय थोड़े ही समय के लिए होती है। अगर वो समय बीत गया तो फिर आपको तभी के लिए तलब नहीं लगेगी। अगर आपने किसी तरीके से अपने आप को 15-20 मिनट कंट्रोल कर लिया तो फिर आप खुद के नियंत्रण में आ जाएंगे और फिर सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं रहेगी। संगत एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और चौथी स्ट्रैटेजी उसी के ऊपर है। स्मोकर्स के संगत से दूर रहिए। मस्त जोक मारा। स्मोकर लोग आपके लिए सही नहीं हैं।
अगर आपके दफ्तर में लोग नियम से एक समय पे स्मोक करने जाते हैं और उस वक्त बातें होती है, डिस्कशंस होते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं, तो थोड़े समय के लिए आपको ये बंद करना ही पड़ेगा। ये नुकसान आपको उठाना ही पड़ेगा। आप उस समय का इस्तेमाल कीजिए कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट लेने के लिए, लेकिन स्मोकर्स के साथ आप नहीं रहेंगे। जब लोग स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उस वक्त आप आसपास नहीं रहेंगे, नहीं भटकेंगे। दूसरों को सिगरेट पीते हुए देखकर दिमाग में एक बात दौड़ने लगती है, इसको बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना। अपने आप को उस विचार से बचाइए और स्मोकर से दूर रहिए। आपको अपने स्मोक करने वाले दोस्तों से हमेशा दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने 6 से 10 महीने बिना सिगरेट के निकाल लिए हैं, तो आपके लिए सिगरेट के बिना रहना बहुत ही आसान हो जाएगा। स्मोक करने वाले दोस्तों को बर्दाश्त करना भी आसान हो जाएगा। हम लंबी ज़िंदगी चाहते हैं, है ना? खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, है ना? शॉर्ट टाइम जी के, भागते दौड़ते रह के हमें क्या ही मिल जाएगा इस ज़िंदगी का? अगर हम जल्दी मर जाएंगे सिगरेट पीते पीते, तो क्या हमने सच में हमारे मनुष्य जीवन का पूरा आनंद उठाया, पूरा लाभ उठाया? 5वीं चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है एक समय पे, एक ही दिन पे फोकस करो। अल्कोहल एनोनिमस जो संगठन है वो लोगों को हमेशा कहता है कि 1 डे एट अ टाइम, यानी कि एक दिन पे ही फोकस करो। अपने आप से कहो आज नहीं पीऊँगा, कुछ भी हो जाए आज नहीं पीऊँगा। सारी ज़िंदगी का मत देखो, सारी ज़िंदगी का मत सोचो कि अरे यार मुझे छोड़ ही देना है, अरे यार मुझे नहीं पीना है सारी ज़िंदगी, मैं क्या कभी नहीं पीऊँगा, दैट इज़ टू मच। इस तरीके से नहीं सोचना है। सिर्फ आज के दिन नहीं पीना है, वापस जब दिन होगा वापस से अपने आप से कहना है सिर्फ आज के दिन नहीं पीना है। 1 डे एट अ टाइम। सिगरेट पीने से सबसे ज़्यादा क्षति किस हिस्से को होती है शरीर के? लंग्स को ना, तो उनका ख्याल रखना सीखिए। प्राणायाम शुरू कर दीजिए। प्राणायाम स्मोकर्स के लिए एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। आपने अपने लंग्स को बहुत क्षति पहुंचाई है। अब जब आप अपने लंग्स की केयर करने लगेंगे, हर रोज़ कम से कम आधा घंटा जब आप अपने लंग्स के लिए डेडिकेट करेंगे, आप देखेंगे लंग्स को इतना प्यार देने के बाद सिगरेट का धुआं देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो प्राणायाम आधा घंटा कीजिए, ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा स्वस्थ फील करेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब मैं कितने अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस नए साल में बहुत सारे अच्छे आदतों को तैयार कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी समस्याओं को मनोवैज्ञानिक तोटकों से सुलझाइए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।